हेलो दोस्तों, और कैसी हो। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे दोस्तों। तो ये टाइम है करीब 2:30-3 बजे का, और मैं लगा रही हूँ दोपहर के नाम की झाड़ू, जो कि हम हाउस वाइफ की सबकी आदत होती है कि सुबह के टाइम में तो एक बार काम कर लेती है और दोबारा भी दिन में एक बार झाड़ू वो जरूर लगाती है। तो बस मैं भी वही लगा रही हूँ। मेरी भी ये आदत बनी हुई है कि दिन में भी जब टाइम होता है और थोड़ा मुझे इधर उधर फैला दिखता है तो मैं झाड़ू वगैरह में लगा देती हूँ। तो दोस्तों, मैं हूँ सरिता, और सरिता के तरफ से आपको प्यारा से एक नमस्कार। और बस फिर झाड़ू वगैरह लगाने के बाद सारे दोनों रूम में झाड़ू वगैरह मैंने लगा दी थी। फिर मैं आ गई थी यहाँ आंगन में झाड़ू लगाने। आंगन में कुछ थोड़ा सा खिलारा सा फैला हुआ था, तो इसको भी मैं साथ के साथ अच्छी तरह से मैं इसको साफ कर लूंगी। और आज मुझे कुछ खास बनाना भी है, मट्ठी वगैरह बनाऊंगी, मठरी। वैसे देखती हूँ को कैसी बनाऊंगी। आती तो मुझे काफ़ी तरह की है, पर देखती हूँ अभी दिमाग में इतना सोचा नहीं है कैसी बनाऊं, क्योंकि दीपांशी काफ़ी दिन से जिद कर रही है कि मम्मी मट्ठी बना लो या समोसे कचौरी, कुछ तो मुझे ऐसा बना के खिला दो। तो बस फिर बाहर का तो मैं उसको ऐसे कुछ खाने नहीं देती। जब भी मैं दिल करता है तो मैं इसको घर में ही बना के खिलाती हूँ। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और कैसे हो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो ये टाइम है करीब 2:30 बजे का, और दीपांशी अभी स्कूल से आए के अभी ट्यूशन जाने वाली है। बस वो बोल के गई है कि मम्मी जब भी मैं आऊँ कि मेरे लिए मठियाँ वगैरह बना के रखना, क्योंकि उसको दुकान की मठियाँ तो मैं खाने नहीं देती। और चाय के साथ वो काफ़ी दिन से जिद कर रही है कि मैं सॉस के साथ भी खाऊंगी, चाय के साथ भी खाऊंगी। तो बस फिर मैं बच्चे की फरमाइश तो पूरी करनी पड़ती है मम्मियों को। तो बस मैं अभी बनाऊंगी उसके साथ एक मठरी, तो उसकी रेसिपी भी है मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप हमारे ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिएगा फ्रेंड्स। तो बस मैं आ गई थी किचन में मठरी बनाने की अब मैं कर रही हूँ तैयारी। तो सबसे पहले मैंने एक कटोरी ये मैदा लिया है। इसकी जगह आटा भी ले सकते हैं, आटे से भी ये उतनी ही खस्ता मठरी बनेगी जितनी कि मैदे से बनती है। तो फिलहाल मैंने तो मैदा इस्तेमाल किया है। जिनको सूट वगैरह नहीं होता मैदे वगैरह की चीज़ें, तो वो आटा यूज कर सकते हैं। तो मैंने इसमें क्रश करके थोड़ा सा मैंने इसमें अजवाइन डाल दिया है, और थोड़ा स्वाद अनुसार नमक, और फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया एक कस्तूरी मेथी। और मोयन लगाने के लिए मैंने इसमें 3 चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दिए ये रिफाइंड ऑयल। आप इसकी जगह घी भी डाल सकते हैं, पर घी अभी थोड़ा सर्दियों का मौसम है ना, तो जल्दी जम सी जाता है, तो वो ठीक नहीं रहता। तो मैंने इसीलिए रिफाइंड वगैरह डाल दिया, और इसको अच्छी तरह से इसमें मिला देंगे, मिक्स कर देंगे। और हम इसमें अच्छी तरह से मोयन लगाने के बाद फिर हम थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको गूँथ लेंगे। इसको अच्छी तरह से एकदम पानी नहीं डालना, नहीं तो डो ज़्यादा गीला हो सकता है। और हमें जैसे हम रोटी बनाते हो तो वैसा हमें आटा इसका नहीं लगाना, ना ही ज़्यादा सख्त लगाना और ना ही ज़्यादा इसका सख्त लगाना। थोड़ा मीडियम से साइज का हम इसका एक डो तैयार कर देंगे, और इसको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी लगाते हमें इसको गूंद लेना है। जैसे कि मैंने ये देखो बिल्कुल एकदम इसको अच्छी तरह से मैंने इसको गूंदने के रखने, इसको मैं अच्छी तरह से गूंद के ऐसे थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट करने के लिए मैं इसको किसी प्लेट से या कटोरी से इसको ढक के रख दूंगी। इतना मैं फिर इसकी दूसरी तैयारी करूंगी। और मठरी बनाने के लिए हम अगली तैयारी करेंगे। एक हम कटोरी लेंगे, उसमें हम 1 से 1.5 चम्मच हम बेसन डाल देंगे, और फिर उसके अंदर डालेंगे हम घी भी डाल सकते हैं। वैसे सर्दी का मौसम है तो अभी घी तो ना ही डाले तो ही ठीक है। तो रिफाइंड ऑयल वगैरह मैं इसमें यूज करूँगी। और बस 1 से 1.5 चम्मच, वैसे मैंने इसमें 2 डाल दिया था, फिर बाद में मैंने इसमें से 1 चम्मच वापस निकाल दिया, क्योंकि 1 चम्मच ही बहुत है। और फिर इसको काफ़ी अच्छे से मैदे को और इसको रिफाइंड को अच्छी तरह से मैं मिला लूँगी। इसका एक क्रीमी सा पेस्ट बनाना है बिल्कुल।
इस तरह से, जिस तरह से मैंने मिलाया, बिल्कुल इसको अच्छी तरह से इसको मिला के रख लेना है। और जो फिर हमने ये मैदे का डो तैयार किया है ना, तो उसको मैं 2 हिस्से में डिवाइड करूँगी। और ये कम से कम 7-8 रोटी जितना आटा लगा हुआ है, पर मैंने इसको 2 हिस्से में डिवाइड करा है। और चकला पड़ जाता है छोटा, तो इसीलिए मैंने ली है प्रांत। मैं प्रांत जितनी ही रोटी इसकी बेल लूँगी ऐसे, क्योंकि चकले पे तो ये छोटी पड़ जाती। और मैंने फिर एक ही बार में मैंने इसको प्रांत लेके इसके ऊपर बड़ी सी प्रांत जितनी ही मैं इसको फुल में इसको बेल के, फिर इसके ऊपर जो हमने ये पेस्ट बनाया था मैदे का और ये रिफाइंड ऑयल का, तो इसके ऊपर मैं इस तरह से अप्लाई कर रही हूँ। जैसे चम्मच के साथ सारे में को मैं फैला दूंगी, अच्छी तरह से लगाना है। और फिर इसको धीरे धीरे से फोल्ड करते हुए, जैसे रोल बनाते हैं, बच्चों को रोटी का रोल बना के दे देते हैं, तो इसको धीरे धीरे से इस तरह से हम इसको रोल कर देंगे। तो अच्छी तरह से मैंने ये अप्लाई कर दिया और इसको बिल्कुल धीरे धीरे से अप्लाई करना है, ऐसे आस्ता आस्ता से, एकदम जल्दबाजी नहीं करनी, नहीं तो ये ज़्यादा मोटा सा रोल बन जाएगा, जो कि जिससे अच्छी इसमें से अच्छी लेयर नहीं बनेगी। तो धीरे धीरे बिल्कुल इसको ऐसे धीरे धीरे पलटते जाते इसका रोल बना देना और बाद में इसको ऐसे लंबा कर लेना है। इसको अच्छी तरह से ऐसे लंबा करने के बाद फिर आप इसकी किसी चाकू से या फिर किसी ऐसे पिज्ज़ा कटर की सहायता से इसके 1.25 इंच के ऐसे हम पीसीज कर लेंगे, जैसे मैंने करे हैं इसके। तो इस तरह से टुकड़े करने के बाद फिर मैं इसकी जो दूसरा ये पेड़ा रहता है, यानी कि आटे का जो दूसरा भाग बचा हुआ है, तो उसके भी मैं साथ की साथ ही बनाऊंगी, क्योंकि दोनों को साथ ही मैं फ्राई कर दूंगी। और ये देखो, इसमें काफ़ी अच्छी लेयर सी भी बनी हुई थी। यही लेयर आगे जाके बहुत ही अच्छा क्रिस्पी अंदर से टेस्ट देगी। तो दूसरी रोटी को भी मैं सेम इसी प्रोसीजर से मैं बेल ले रही हूँ और इसके ऊपर भी जो हमारा बाकी का जो बचा हुआ पेस्ट था, तो इसके ऊपर सारा वो मैं अच्छी तरह से लगा देती हूँ। और चाय के साथ तो ये बहुत ही ज़्यादा इतनी टेस्टी लगती है, खाने में कुरकुरी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। जब भी ज़रूरत होती है मैं तो घर में ज़्यादातर इस तरह की बनाती रहती हूँ। और आगे आगे मैं काफ़ी तरह के आपके साथ ये डिश आपके साथ शेयर करती रहा करूँगी। तो बस फ्रेंड्स, ये मैंने इसको भी मैं एक बार आपको फिर से दिखा देती हूँ। धीरे धीरे से इस रोटी को मैंने जैसे बेला है, इसको भी धीरे धीरे से इसी तरह से हम धीरे धीरे फोल्ड करेंगे, क्योंकि जल्दबाजी में फोल्ड करेंगे तो ये रोल ज़्यादा मोटा सा बन जाएगा और इसके जो अंदर की लेयर होगी वो इतनी अच्छी नहीं बनेगी। तो इसको धीरे धीरे पतला पतला से इसके अंदर लेयर बनानी है, ताकि काफ़ी अच्छी लेयर बने। और फिर इसको ऐसे लंबा सा कट कर, लंबाई से ऐसे करके और फिर इसके कट करके और फिर इसके पीसेस निकाल लेने हैं। तो बस मैंने थोड़ी मठरी तैयार करी थी, क्योंकि घर में खाने के लिए फिर मैदे की चीज़ें इतनी ज़्यादा बच्चे की सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है, और फिर बच्चे ज़्यादा जिद भी करते हैं। तो इस तरह से मैं घर में ही बना के खिला देती हूँ। जब मैं आटे वगैरह की ये चीज़ें बनाती हूँ तब तो मैं कुछ फालतू सी भी बना के रख लेती हूँ, कि जब भी जी करे चाय के साथ 3-4 दिन के लिए बना लेती हूँ बस। पर ये मैदे की चीज़ थी तो इसको मैं कम ही बनाती हूँ, जिसमें से कुछ तो हम अभी यूज कर लेंगे, कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर भी मैं दे ही देती हूँ। और बस फिर मैंने इसको अच्छी तरह से इसको हथेली से ऐसे ही दबा दबा के मैंने इसको मठरी का शेप दे दिया है। आप चाहे तो इसको बेल भी सकते हैं, बेलने से थोड़ी और पतली और कुरकुरी हो जाएगी। पर हमें जो छोटी मट्ठी होती है, जो सी शादी में यूज होती है, मोटी मोटी सी, तो मैंने तो उस तरह का साइज रखा है। और ये देखो, अभी मैं आपको बैक कैमरे से भी दिखा देती हूँ, क्योंकि फ्रंट कैमरे से तो ये इतनी अच्छी इसका शेप दिखाई नहीं दे रहा। अभी मैं आपको बैक कैमरे से भी दिखाती हूँ। तो ये देखो, ये इस तरह से लेयर वाली मठियाँ बनी हुई हैं, आपको दिख भी रही होंगी, और देखने में भी देखो कितनी सुंदर लगी हुई हैं। तो इसको तलने के लिए मैंने ये एक कढ़ाई ली है, जो कि चौड़ी कढ़ाई है। तो ये इस तरह का बर्तन होता है ना, तो इसमें ठीक तली जाती है, एक ही बारी में खूब अच्छी तरह से सारी को हम आसानी से तल सकते हैं। तो पहले तो तेल को खूब अच्छी तरह से गर्म कर लेना है दोस्तों। और जब इसमें ये तलेंगे मठियाँ,
तब इसकी आंच है ना जो वो बिल्कुल ही स्लो कर देना। जितनी पे बिल्कुल लास्ट गैस बिल्कुल स्लो होती है ना उतने पे ये बिल्कुल कम कर देनी है, फिर नहीं ये बिल्कुल भी तेज करनी। जब ये कम आंच में धीरे धीरे पकेंगे ना तो उसी से ही ये बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी बनेगी और बहुत ही ये अंदर तक सिकेंगी। अगर हमने इसको तेज आंच पे इसको ऐसे फ्राई कर दिया ना तो दोस्तों ये बाहर से तो लाल हो जाएंगी और काली सी भी पड़ सकती हैं और अंदर से बिल्कुल ही कच्ची रह जाएगी, जो कि खाने में बिल्कुल ही भी नहीं अच्छी लगेगी और ना ही ये देखने में अच्छी लगेगी। तो इसीलिए इसको बिल्कुल ही सिम आंच पे हमें इसको तलना है। सबसे ज़्यादा जो प्रोसीजर होता है, सबसे जो ज़्यादा टाइम लगता है ना तो इसको तलने में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। और मैंने ऐसे कैसे जल्दी जल्दी में सारी ऊपर नीचे इसको डाल दी थी, मुझे पता था ये आपस में तो चिपकने वाली नहीं है। और बस फिर पारस रोने लग गया था तो उसको देखने आ गई थी, तो फिर बस इसको थोड़ी सी देर ये गोदी गोदी मांग रहा था तो फिर इसको गोद में ही लेके मैं इसको अभी तल रही हूँ, क्योंकि इसको तो लगता है फिर ज़्यादा देर में टाइम। तो हेलो फ्रेंड्स, भाई कहते हेलो फ्रेंड्स कह दो। रूस रहा मेरा तो भाई है ना, गोदी गोदी गोदी। सवेरे नहलाया तब देख राख रूख छिड़क के कैसा मुंह कर लिया जैसे बिल्लियों ने चाटा हुआ है। और ये आगे ये फरमाइश करती है, ये चटोरी बिल्ली, इसके कहने से बनाई है मैंने ये मठरी। किसके साथ खाएगा बेटा? और ये देखो दोस्तों कितनी अच्छी मटरी हमारी तल के हो गई है तैयार। कितना अच्छा गोल्डन सुनहरा सा इसका कलर आया हुआ है। ये जितनी देखने में भी अच्छी लग रही है उतनी ये खाने में भी बहुत ही अच्छी लग रही थी। और झरनी से इसको साइड में लगा लगा के जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है इसको सारा को नीचे निचोड़ के और फिर मैंने इसको निकाल लिया था। और ये देखो पारस लेके जा रहा है अंदर, कितनी अच्छी खस्ता कुरकुरी बन गई है। बाकी कुछ मैंने थोड़ी बहुत ही इसकी दादी और के घर यहाँ पहुँचा दी थी, कुछ इसके डैडी के लिए रखती थी और थोड़ी बहुत ही हमने बस 2 मैंने खाई, 1-2 दीपांशी ने सॉस के साथ, कुछ चाय के साथ हमने भी इसका आनंद लिया। और आप भी इसको एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना अगर आपका इसको खाने का मन कर रहा है। मठरी इस तरह से ये बनाने में भी आसान और खाने में भी बड़ी ही टेस्टी बनती है। इनमें ज़्यादा कोई ताम झाम करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती और बनती भी काफ़ी अच्छी हैं। तो हम तो आनंद ले ही रहे हैं इसका, आप भी बना के उसका मठरी का ज़रूर आनंद लीजिए। और बस जो फिर चाय पानी के बर्तन हुए थे हमारे नाश्ते पानी के कुछ, तो उसको मैं साथ की साथ ही निपटा रही हूँ, क्योंकि फिर शाम होने लग गई थी और फिर शाम के भी खाने की फिर तैयारी करनी होती है। और फिर पारस छोटा बच्चा है तो उसकी वजह से जितनी जल्दी हो सके ना तो बिना बैठे बिना रुके बिना थके मशीन की तरह काम करना पड़ता है, तब जाके हमारा काम सारा टाइम टू टाइम हमारा सारा काम निपटता है। तो बस फिर चाय पीते ही साथ फटाफट से अपने बर्तन वगैरह में इस टाइम मांज रही हूँ। और वैसे भी फिर शाम दिन ढलने वाला है और फिर अगर बर्तन ऐसे ना मंजे तो फिर ऐसे पड़े हुए बहुत ही ज़्यादा बुरे लगते हैं, क्योंकि बाहर की तरफ ही हमारा ये बर्तन मांजना वगैरह होता है। तो बर्तन मांजने के बाद फिर तुरंत इसके मुझे सब्जी वगैरह कट करके सब्जी वगैरह बनानी है। तो बस फ्रेंड्स तो दोस्तों आज का भी लोग फिर बहुत ही हो जाता बड़ा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।
और जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, तो इसीलिए आप बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लेना। अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। वंदे मातरम, जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।